साथ लेकर पूरा हिंदुस्तान इंशाल्लाह बंद कर देंगे। हर आज चौक पर आपको आदमी नजर आएगा, आपके रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। जो इंटरनेशनल एक्टिविटीज हुई है, जब सीए के दौरान भी दंगे हुए थे ना, ताहिर हुसैन इसी पार्टी का ही बंदा था। तो इसको पहचान रहे हो लोग। कभी पुत्र तू जीवो पे तू भी अब पंजाब से उड़ेगा, मेरी बात ध्यान रखियो। एक्टिंग बाज है, बड़ा तगड़ा ही है। सीए के टाइम में इसने बिल पाड़ा, कुछ नहीं हुआ, सीए बिल पास हो गया। इन्हें हुन फिर बिल पाड़िया। कश्मीर में आज तक वक्फ बोर्ड ने कौन सा भला किया कश्मीरी औरतों का, बता। आज के बाद जो भी वक्फ से पैसा आ रहा है ना, उसका रिकॉर्ड मैं तैयार करूंगा और पता लगेगा कि भैया कितना पैसा जो है वो गरीबों को जा रहा है। मोदी जी ने ऐसा घंटा बजाया, अब छक्का उन 8 आएगा, अब यूसीसी भी आएगा, पॉपुलेशन कंट्रोल भी आएगा, बिल भी आएगा, और ये देखते रह जाएंगे। आदिवासी हैं, उनको शिकार बनाते थे, शादी करते थे, और जो प्रॉपर्टी है ना वो वक्फ के नाम ट्रांसफर कर दी जाती थी। ईदगाहें दी गई हैं, क्या नहीं दिया गया हिंदुस्तान के अंदर। अगर अत्याचार है ना हिंदुओं पे, तो पाकिस्तान के अंदर है, तो सेकुलर हिंदुओं को ना उधर ही छोड़ना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। वीडियो को लाइक भी कीजिए। वक्फ बिल जब से आया ना, ये जो घंटे के सेकुलर हिंदू है ना, इन्होंने बड़ा पिटना पाया, जिम्मे इन्हों की मां मर गई, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, ये सेकुलर हिंदू आज के नहीं है। आप मुगल का टाइम उठा लो, मुगलों के टाइम में जो हिंदू मंदिरों पे अटैक हुआ है, जो हिंदुस्तान पे कब्जा किया गया है, जो हमारे मंदिर तोड़े गए हैं, कत्ल किया गया है, तो किले का दरवाजा तो अंदर से खुला है ना, और इन्हीं घंटों ने खोला था उस टाइम भी। तो आज भी ये घंटे मौजूद है समाज के अंदर। इन्होंने बड़ा को पिटना पाया हुआ है, जैसे इनकी प्रॉपर्टी को छीन के ले गया है। ये उदय ठाकरे निकल के आया जी, बाल ठाकरे का लड़का है ना, इसने बोला है कि मुसलमानों के ऊपर क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये तो ट्रस्ट की जमीन मंदिरों के पास भी है, गुरुद्वारों के पास भी है, चर्च के पास भी है। तो मैंने गलत जवाब दे, मंदिर ने किसकी जमीन हड़पी है? ट्रस्ट ने। मंदिर ट्रस्ट तू देख ले, चाहे वैष्णो देवी का ले ले, केदारनाथ का ले ले, स्कूल्स भी बनवाए, कॉलेजेस भी बनवाए, समाज की सेवा की है। सिखों ने समाज की कितनी सेवा की है। वक्फ ने क्या किया सर, मुझे बताइए जरा। वक्फ ने आम आदमी की प्रॉपर्टी को कब्जा किया है, और वो बेचारा सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकता था, उसको वक्फ ट्राइब्यूनल जाना पड़ता था। सरकारी प्रॉपर्टी पे वो क्लेम ठोक देते थे, गरीब मुसलमानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तीसरे नंबर की कैसे प्रॉपर्टी बन गई, जवाब देना मैनू है जवाब तेरे को। तू कह रहा सरकार करप्शन के लिए कर रही है, तेरे से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई आदमी नहीं है, तभी तो तेरा महाराष्ट्र में वजूद खत्म होता जा रहा है। तू अर्श से फर्श पे कैसे आया? अपनी हरकतों की वजह से। मायावती और फर्जीवाल जैसा ही तेरा हाल होना है। और बाला साहब ठाकरे भी रोंदे होंगे, यार मैं की निकम्मा में जमता है। दूसरा है ये संजय सिंह, ये फर्जीवाल का बंदा, ये आगे बोला जी वक्फ बिल जिस दिन आएगा ना पास हो गया, उतन ते मोदी जी गए, अल्टीमेटम दे दिया जी। नीतीश कुमार ने भी और चंद्रबाबू नायडू ने भी ये अल्टीमेटम दिया कि हम जो है आपको सपोर्ट नहीं करेंगे वक्फ के अंदर, क्योंकि हमारी सरकार चली जाएगी ना बिहार में और आंध्र प्रदेश में, तो इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते। तो पुत्र तेरा तो फर्जीवाल गया, वक्फ बिल भी पास हो गया, मोदी जी भी वही है, नीतीश कुमार ने भी वोट दे दिया, नायडू ने भी दे दिया, चिराग पासवान ने भी समर्थन में वक्फ बिल के दे दिया। तो उड़ते फर्जीवाल गया। तू बता अब तेरा क्या करे घंटे? तूने तो बोला था जी उड़ जाएगा, वक्फ बिल भी उड़ जाएगा और मोदी जी भी उड़ जाएंगे और ये जो समर्थन भी नहीं मिलेगा, ये तो सब कुछ अगेंस्ट हो गया। ये जो फर्जीवाल के लोग हैं ना, ये पंजाब के अंदर भी इन्होंने वक्फ बिल के अगेंस्ट को वोटिंग किया, क्योंकि इसने हमेशा इसका स्टैंड एंटी नेशनल रहा है। आज से नहीं रहा, पहले से रहा, और ये उसने खुद का नार्किस्ट बोला है। क्योंकि पंजाब के अंदर जो इंटरनेशनल एक्टिविटीज हुई है, जब सीए के दौरान भी दंगे हुए थे ना, ताहिर हुसैन इसी पार्टी का ही बंदा था। तो इसको पहचान रहे हो लोग। कभी पुत्र तू जीवो पे तू भी अब पंजाब से उड़ेगा, मेरी बात ध्यान रखियो। अब तीसरा आता है जी रवीश कुमार। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दरबारी कुछ पत्रकार है ना, बरखा दत्त होगी, ये राजदीप सरदेसाई हो गया, ये रवीश कुमार हो गया। हमें पता है तुम्हारी मजबूरी है बोलना, तुम्हें रेवड़ियां मिलती हैं पीछे से। इसने बोला जी अब वक्फ बोर्ड तो आ गया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, तो हो जाए सुप्रीम कोर्ट चैलेंज। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा, वो भी चैलेंज हो जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी आएगा। किस किस को चैलेंज करोगे? जब तू पैदा हुआ ना तब से मोदी राजनीति कर रहे हैं, तू समझाएगा। इसके अंदर तो अमेंडमेंट कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो इतना क्लियर बिल है। और तेरा स्टांस क्या है ना हिंदुओं के लिए, ये सारे हिंदू जानते हैं। और तू किसके लिए काम कर रहा है, तू कौन से एजेंडे के लिए काम करते हैं, ये सारे जानते हैं। ठीक है, घंटे का तुम्हारी अब नहीं चलेगी मार्केट। जो मार्केट तुम्हारी चल रही थी ना सिकुलरिज्म के नाम पे, जो तुम एक्सट्रीम सिकुलरिज्म की बात करते थे, वो दौर अब चला गया। पुत्र हिंदू अब जाग रहा है, और सेकुलर हिंदू के खिलाफ हम जैसे हिंदू बैठे हैं आवाज उठाने के लिए। इनमें में से एक दरबारी पत्रकार है, उसने बोला जी अब वक्फ बिल पास हो गया ना, अब तो मैं राजनीति के ऊपर लेख लिखना बंद कर दूंगा। और ऐसे घंटे के हैं, अगले दिन फिर उसने लेख लिख दिया जी राजनीति के ऊपर। अब कमेंट कर दिया बंद, क्योंकि पता है मामा बहना दी गाला पहन गया, माँ बहन की गाली पड़ी थी, कमेंट बंद कर दिया। तुम तो पुत्र अपनी जबान के नहीं हो। अच्छा, ये तो होगी इनकी बात। अब मैं आता हूँ जाहिल आजम के ऊपर। ओवैसी एक्टिंग बाज है, बड़ा तगड़ा ही है। सीए के टाइम में इसने बिल पाड़ा, कुछ नहीं हुआ, सीए बिल पास हो गया। इन्हें हुन फिर बिल पाड़िया संसद के अंदर, फिर बिल पास हो गया। मेरी गल सुन, तेरे बिल फाड़ने से कुछ नहीं होगा पुत्र।
जो बिल पास होना था वो हो गया। तू मुझे एक बात का जवाब दे, कश्मीर तो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, कश्मीर में आज तक वक्फ बोर्ड ने कौन सा भला किया कश्मीरी औरतों का? बता, कितनी लड़कियों की शादी कराई है, कितने बच्चों का भला किया है, कितने गरीबों का दान किया है, कितने अस्पताल खुले हैं? कश्मीर तो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, वहां पे जितनी दरगाहें हैं, जितना भी फंड आता है वो कहाँ जाता है तेरे को जवाब? उनको इलाज कराना पड़ता है वो दिल्ली आते हैं, उनको पढ़ना पड़ता है वो दिल्ली आते हैं। कम से कम वक्फ बोर्ड सरकार के नीचे आएगा तो डेवलपमेंट तो होगी वहां पे। तुमने किया क्या? तू इस करके पाड़ रहे हैं ताकि मुसलमान जो है ना वो इमोशनल हो तुझे देख के, और वो बेचारे पढ़े लिखे तो है नहीं 80%, वो सड़कों पे हैं और विरोध करें, और तेरे जैसे के घर भरते जाए, और वो मौलाना मदनी तो रोटी चलती है। मुसलमानों के लिए तुमने कुछ नहीं किया ना, तुम्हारे पास डेटा ही नहीं है। इसलिए अजमेर शरीफ का पापा भी इसको पढ़ गया है। अजमेर शरीफ का पापा इसे कहता है कि तेरा जो वक्फ बोर्ड है उसने किया क्या है? अब समर्थन में तो उसको भी होना चाहिए। इसने उसको बोल दिया कि तुमने क्या किया इससे गरीबों के लिए। फिर मोदी जी ने बाजी मार दी। मोदी जी ने बोला आज के बाद जो भी वक्फ से पैसा आ रहा ना उसका रिकॉर्ड मैं तैयार करूंगा और पता लगेगा कि भैया कितना पैसा जो है वो गरीबों को जा रहा है। अब ये जो सारा जो खिचड़ी है ना पकाई है कांग्रेस दी। कांग्रेस में ने 2013 के अंदर काम कुम तो इन्होंने किया था, बांटो और राजनीति करो, यही इनका काम था। तो इनको लगा भैया 123 प्रॉपर्टी जो है ना वक्फ बोर्ड के नाम कर देते और मुसलमानों को खुश कर देंगे, हमें वोट मिल जाएंगे। और ये इनका आज से ये काम नहीं है, तो इसीलिए इन्होंने किसी भी हद तक जाके इन्होंने कोई भी बिल पास कर दिया। राजीव गांधी ने भी यही किया था शाह बानो के केस के टाइम। शाह बानो का जब डिवोर्स हुआ था उसको बोला था कि भैया डिवोर्स का भत्ता इसको दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। राजीव गांधी ने मौलानाओं को खुश करने के लिए वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ना वो ले गया जी संसद के अंदर, और संसद में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कैंसिल करा दिया। फिर ये करते हैं बराबरी की बात। इनको अभी भी लगा यार मोदी जी क्या करेंगे, मोदी की 232 सीटें आई हैं, इन्होंने तो कुछ करना कराना है नहीं। मोदी जी ने ऐसा घंटा बजाया अब छक्का 59 आएगा, अब यूसीसी भी आएगा, पॉपुलेशन कंट्रोल भी आएगा, बिल भी आएगा, और ये देखते रह जाएंगे। मोदी जी ने फ्रंट फुट पे खेलना शुरू कर दिया। इन्होंने लग साड़ी सरकार तो हाथ ही हाथ हो जाएगा, हाथ इनके अंदर घुस गया, उल्टा हाथ आया नहीं इनके अंदर चला गया हाथ, और इनको लगा फर्जीवाल आएगा दिल्ली में, फर्जीवाल का भी काम तमाम हो गया, झाड़ू लग गया वहां भी। अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये तो ऐसे जैसे इनको सांप सूंघ गया, इनमें सबको बोला ही नहीं संसद के अंदर, ये तो ऐसे जैसे बड़े परेशान। राहुल गांधी को पता है कि मैं बोलूंगा तो मेरी मीम बन जाएगी, 250 साल फिर बीजेपी ठोकेंगे पकड़ के, क्योंकि मैंने तो इलॉजिकल बात करनी है, मेरे पास तो बात है नहीं। अखिलेश यादव क्या बोल रहे, जिसके प्रवक्ता टीवी पे चलाते थे तो मुसलमानों के खिलाफ है, वो भी चुप, इतना कोई बोले ही नहीं, क्योंकि इनको पता है अमेंडमेंट क्या करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो इनको कॉन्फिडेंस है ना जी, ये नीतीश कुमार और नायडू ये कैसे समर्थन करेंगे, क्योंकि वहां भी मुसलमान वोटर 17% से ज्यादा बिहार में, और आंध्र प्रदेश के अंदर 9% से ज्यादा है। अब बिहार के अंदर तो ऐसी 32 सीटें ना जिसमें 30% मुसलमान पॉपुलेशन है, और 32 सीटें बड़ी इंपॉर्टेंट है सरकार में आने के लिए। ऐसी जो तेलंगाना वाला की सरकार है तो 75% जो है वहां पे मुस्लिम वोटर है। नायडू ने भी जो मीटिंग की ना आंध्र प्रदेश के अंदर की जमाते इस्लामी हिंद के साथ और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ, तो तब से ना घंटा बजा पड़ा है कि यार ये कैसे हो गया, चिराग पासवान ये सब समर्थन पे आ गए। अब दोस्तों जो इसके खिलाफ खड़े हुए हैं ना पार्टीज, कांग्रेस खड़ी हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी हुई है, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, ये ममता बानो की टीएमसी, लेफ्ट, बिल नहीं पास होना चाहिए, ये बिल गलत है, तो इसके खिलाफ खड़ी हुई है जितनी भी ये पार्टीज हैं। आप नोटिस करो और आप याद रखो ये कितने देश के भले के लिए, कितने सनातन के हित के अंदर है। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ संशोधन की। संशोधन जो हुए हैं, सबसे पहला है कि 40B आर्टिकल के अंदर जैसे वक्फ क्लेम कर देता था ना कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, और बेचारे जिसकी प्रॉपर्टी में क्लेम कर दिया वो तो बेचारा जा नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट। अब ये कैसी बदमाशी है भैया, प्रॉपर्टी उसकी वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकता, तो इसको कैंसिल किया गया। उसको जाना पड़ता था वक्फ ट्राइब्यूनल। तो यार जब सुप्रीम कोर्ट ना जा सके और मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ऐसा नहीं चलता ना, इसको मारा काटा। दूसरा जो संशोधन किया है कि वक्फ कोई भी इस्लामिक प्रॉपर्टी है ना उसको कहता था ये मेरी प्रॉपर्टी है। अब जब तक वक्फ को प्रॉपर्टी दान में नहीं मिलेगी तब तक वक्फ इसको क्लेम नहीं कर सकता, और महिलाएं, नॉन मुस्लिम और जो मुसलमानों के कुछ फिरके ना वो वक्फ का पार्ट नहीं बन सकते थे, इस पे भी काटा मार दिया, वो बन सकते हैं। तीसरा जो संशोधन हुआ है, मुसलमान लव जिहाद के तहत ना ट्राइबल लड़की होती है, ट्राइबल जो आदिवासी है उनको शिकार बनाते थे, शादी करते थे, और जो प्रॉपर्टी है ना वो वक्फ के नाम ट्रांसफर कर दी जाती थी। अब जो ट्राइबल प्रॉपर्टी है ना वो ट्राइबल लोगों को वापस मिलेगी। सरकारी प्रॉपर्टी जैसे कि बोलते थे फ्लाईओवर के बनी हुई है, कुछ रेलवे स्टेशन पे दरगाहें बनी हुई है, या प्राचीन मंदिर के पास आपने देखा भी दरगाह बना दी है, किलों के अंदर दरगाह बना दिया महाराज शिवाजी की। तो जगह जगह ये प्रॉपर्टी कब्जा करने का ना एक एजेंडा था। नमाज पढ़ी तो प्रॉपर्टी बना दी, खोदो तो क्या है वहां पे, कुछ नहीं है, तो उससे भी खाली किया जाएगा। जितनी भी सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा है इसको खाली किया जाएगा।
पहले क्या होता था कि वक्फ ने ऐसी बड़ी सारी प्रॉपर्टियां 1 लाख के करीब यूपी के अंदर ही सिर्फ कि जो नॉन मुस्लिम प्रॉपर्टियां जिसको वक्फ ने कब्जा किया हुआ है। अब क्या होगा, वक्फ की जो वो प्रॉपर्टी है ना वो ट्रांसफर की जाएगी। सबसे बड़ी बात किसको, हिंदुओं को, जो असल मालिक है। अब ये जो सिकुलर हिंदू है ना, ये रोना तो रोते रहेंगे क्योंकि इन्होंने कोई ना कोई बात उठानी है। इन्होंने कहा चलो जी 25 के बाद अब तो प्रॉपर्टी मिलेगी ना वक्फ को, 25 से पहले वाली प्रॉपर्टी तो दी गई है। इसके बाद भी इसके लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो 25 से पहले वक्फ की प्रॉपर्टी है ना, उनको ये डीएम को जाके, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जाके क्लियर करना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा कि हाँ जी ये हमारी प्रॉपर्टी है, तब जाके जी वक्फ उसको क्लेम कर सकता है। अगर वो वक्फ वहां पे क्लेम नहीं कर पाता, वक्फ प्रूव नहीं कर पाता उनकी प्रॉपर्टी है, तो 25 से पहले जो भी प्रॉपर्टी वक्फ ने कब्जाई हुई है ना वो वापस करनी पड़ेगी। वक्फ के नाम प्रॉपर्टी करके भारत से बाहर चला जाता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो भी प्रॉपर्टी जो है वो सरकार को वापस जाएगी। सरकार पहले अपनी सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर भी ना क्लेम नहीं कर सकते थे, डीएम के पास जाना पड़ेगा वक्फ को और प्रूव करना पड़ेगा सरकारी प्रॉपर्टी की कि ये हमारी प्रॉपर्टी। जैसे इन्होंने ताजमहल पे दावा ठोक दिया था, पार्लियामेंट में दावा ठोक दिया था, अब ये गुंडागर्दी इनकी नहीं चलेगी। तो दोस्तों ये सारे संशोधन है जो वक्फ के अंदर हुए हैं, जो बदमाशियां, जो गलत चीजें थी ना वो हटाई जा रही हैं, जो जितनी भी कुरीतियां थी। अब इसके अंदर क्या अमेंडमेंट होगा, ये विपक्ष को भी पता है कि भैया ये जो हो रहा था सरासर बदमाशी हो रही थी। इनके एक मौलाना निकल के आ रहे हैं, एक मौलाना है मौलाना अकबर अंसारी, वो यूपी का है, वो कह रहे हैं जी 1947 ना हो जाए यहाँ पे, ये ना हो जाए, वो ना घंटे के 1947 तो याद मत दिला। कल मुझे पता तू एक टांग पे चलेगा, एक टांग पे चलेगा और तूने ज्यादा यकीन की तो तेरी प्रॉपर्टियां भी साफ होंगी। फिर ना रोई क्योंकि तू यूपी में खड़ा होकर बोल रहा है, पुत्र पीओ बैठा तेरा वहां पे, तो सोच समझ के बात कर। और सुन मेरी बात, यहाँ पे बदमाशी नहीं चलेगी, ना यहाँ पे कब्जा चलेगा। ये देश सबका है, ये देश हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सिख का भी, ईसाई का भी है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ना कोई यहाँ पे मजहब के नाम पे प्रॉपर्टी को कब्जा कर सकता है। और जो तेरे जैसे मौलाना गजवाए हिंद के सपने ले रहे हैं ना कि हम कब्जा करके गजवाइन कर लेंगे, कतई नहीं होगा। और तो मैंने पक्का बिलीव है कि 1947 जो कि इसको जरा याद करवाओ, इसकी पहले आप वीडियो देखो। साथ लेकर पूरा हिंदुस्तान इंशाल्लाह बंद कर देंगे। हर आज चौक पर आपको आदमी नजर आएगा, आपके रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। पार्लियामेंट में नहीं पहुंचने दिया तो कहां से आप पास कर देंगे, कहां से पास कर देंगे? वाह मोदी जी वाह, बिल वापस करा के रहेंगे इंशाल्लाह। अगर जिंदा रहे तो इंशाल्लाह बिल वापस करा के रहेंगे, इंशाल्लाह पूरी कोशिश में रहेंगे। फुल उम्मीद है इंशाल्लाह। उम्मीद क्या, ऐसा लग रहा है नहाया नहीं तू यार 10 दिन से पहले, जाके ना मुंह धो जाके जा। मुसलमान से भारत के अंदर है ना, पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। 72 फिरके सिर्फ आपको भारत में मिलेंगे क्योंकि 80% जो जनता है ना वो हिंदू हो गई है। अत्याचार पता क्या होता है, अत्याचार देखना तो पाकिस्तान में जाके देखो, मंदिर गुरुद्वारे कैसे खत्म कर दिए हैं, मंदिरों के सामने मीट की दुकानें बनाई हुई हैं, हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया जाता है, हिंदू औरतों को उठा के कन्वर्ट किया जाता है। हिंदू जब बाल कटवाने जाते हैं ना मुसलमान की दुकान पे, उसके बाल नहीं काटे जाते। क्या अत्याचार है, मंदिरों की हालत तो देखो, किसी को कसाई खाना बना दिया है, किसी को स्कूल बना दिया है, किसी पे कब्जा करके उसको किराए में चढ़ा दिया गया है। इसको बोलते हैं अत्याचार, इसको बोलते हैं जबरदस्ती। सिकुलर हिंदुओं उसको बोलते हैं। यहाँ तो मुसलमान फल फूल रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तक है यहाँ बनाया गया जी। जो मुगलों ने मंदिर तोड़े और जिसके ऊपर आज भी मस्जिदें बनी हुई हैं तो वो वैसे की वैसी रहेंगी। इससे ज्यादा और क्या करे, इससे ज्यादा मुसलमानों क्या करे। हज के ऊपर सब्सिडी यहाँ दी गई है, ईदगाहें दी गई है, क्या नहीं दिया गया हिंदुस्तान के अंदर। अगर अत्याचार है ना हिंदुओं पे तो पाकिस्तान के अंदर है, तो सिकुलर हिंदुओं को ना उधर ही छोड़ना चाहिए इनको। 8-10 दिन के लिए, 8-10 दिन के अंदर ही इनको समझ में आ जाएगी। बहुत बड़ी खुशखबरी है और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये 370 राम मंदिर के बाद कभी वक्फ बोर्ड भी एग्जिस्टेंस में आएगा, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जो इनकी बदमाशी है ना, जो कब्जा कर रहे थे गजवाए हिंद के तहत, और ये चाहते थे कि हम इसको इस्लामिक कंट्री बना दे भारत को, तो इनका ये नापाक सपना अब टूट गया है। यूसीसी के ऊपर भी आपको ये रोते नजर आएंगे कुछ गिने चुने लोग, तो वो भी इनकी दुकान बंद होगी क्योंकि इनका जो मकसद है ना गजवाए हिंद का, ये जिंदगी में नहीं पूरा होगा। मुझे तो ये समझ में आ रही है, मैं तो देख पा रहा हूँ कि ये कहाँ पे इनकी निगाहें और कहाँ पे इनका निशाना है। तो ये दावा कर रहे हैं ना कि हम जो है मुसलमानों के रहनुमा हैं, ऐसा सब नाटक है, मकसद कुछ और है। बाकी मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आना चाहिए जल्दी, और पॉपुलेशन कंट्रोल भी आना चाहिए, और लॉस के अंदर भी चेंजेस होने चाहिए। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और बहुत बहुत बधाई हो सारे भारतीयों के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक एजेंडा चल रहा था देश के अंदर जो कि पास हो गया वक्फ बिल की सूरत के अंदर। बाकी बहुत बहुत बधाई हो, और आपको भारतीय होने पे गर्व है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।